भारत में बीमारियों से हर साल हजारों लाखों लोगों की मौत होती है। जब मौतें एयर पॉल्यूशन के कारण होने लगे तब क्या हो? आपके शहर की आबो हवा इतनी बदल गई हो आपको पता भी ना चले और आपका शरीर अंदर से खोखला होने लगे, तब आप क्या करेंगे? तो बने रहिए इस खबर के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज। भारत में वायु प्रदूषण ने कहर इस कदर बरपाया है कि 10 बड़े शहरों में होने वाले हर 100 में से 7 मौतों के लिए जहरीली हवा जिम्मेदार है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। मुल्क की राजधानी की आबो हवा पर तो गली मोहल्लों से लेकर जगह जगह चर्चा है। यहां तक कि देश की सर्वोच्च अदालत में भी इसे लेकर सरकारों को फटकार लगाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के हाल भी वैसे ही हैं। कोरबा और रायगढ़ जैसे जिले तो प्रदूषण की लिस्ट में टॉप 50 में जगह बना चुके हैं। भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में 7% मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। गुरुवार को जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लाखों लोगों की जानें बचाने के लिए फौरन कदम उठाए जाने की जरूरत है। रिसर्च में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008-2019 के बीच कम से कम 33,000 लोगों की मौत PM 2.5 के कारण हुई है। इन शहरों में मौतों का आंकड़ा 7 से 2% है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन रिपोर्ट्स शहरों में हुई लगभग 36 लाख मौतों का विश्लेषण किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक PM 2.5 पार्टिकल का घन मीटर 15 माइक्रोग्राम है। इस रिपोर्ट में 36 लाख रिपोर्ट का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया, जिसके बाद पाया गया कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, शिमला और वाराणसी में PM 2.5 माइक्रो पार्टिकल के लेवल पर अध्ययन किया गया। यह पार्टिकल कैंसर का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत में फिलहाल 10,000 लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर हुए रिसर्च के बाद मुताबिक दिल्ली समेत और भी बड़े शहरों में एयर पॉल्यूशन के कारण फेफड़ों को बहुत ही बुरा हाल है। आने वाला समय ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में इसका लेवल 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रखा गया है, जो WHO की सिफारिश से 4 गुना है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में होने वाली मौतों का आंकड़ा खतरनाक है। दिल्ली में सालाना लगभग 12,000 यानी 11.5% लोगों की जान एयर पॉल्यूशन के कारण जाती है। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। अब हम आपको बता दें ये PM होता क्या है, जिसका हम खबर में जिक्र करते आ रहे हैं। PM पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकुलेट तरल और ठोस कणों का मिश्रण है जो हवा में निलंबित है। वे सूक्ष्म कणों से लेकर धुएं, कालिक, तरल कणों और धूल जैसे कणों तक हो सकते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इन्हें उनके आकार के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये PM 10 मोटे नग्न आंखों से दिखाई देने वाले होते हैं। PM 2.5 सूक्ष्म कण और PM 1 अल्ट्रा फाइन कण हैं। AQLI वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार कणकीय वायु प्रदूषण जो औसत व्यक्ति के जीवन को 2.2 वर्ष कम कर देता है, जो कि HIV, एड्स और TB, सिगरेट पीने, यहाँ तक कि युद्ध जैसे घातक संक्रामक बीमारियों से भी अधिक है। दुनिया के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए USA में जहां प्रदूषण कम है, WHO मानक की तुलना में जीवन प्रत्याशा केवल 0.1 वर्ष कम हो जाती है। चीन और भारत में जहां प्रदूषण का स्तर काफ़ी अधिक है, कणों की सांद्रता और कम करना WHO की सीमा क्रमशः जीवन प्रत्याशा को 2.6 और 5.9 वर्ष बढ़ाएगी। मानव स्वास्थ्य पर PM का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। एक कण की शरीर की सुरक्षा से बचाने और फेफड़ों में गहराई से प्रवेश करने की क्षमता कण आकार के साथ बढ़ जाती है। श्वसन और हृदय की स्थिति वाले लोग, बच्चे और बुजुर्ग PM 2.5 के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। शोध के अनुसार लंबे समय तक सूक्ष्म कण पदार्थ के संपर्क में रहने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बिगड़ा हुआ है। फेफड़े का कार्य और कार्डियो रेस्पिरेटरी से मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। अभी हाल ही में विकसित देशों का एयर पॉल्यूशन की खतरों की चिंता नहीं है। इन विकासशील देशों की सरकारों को एयर पॉल्यूशन पर काबू पाने की जरूरत है। रिसर्च के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक PM 2.5 का लेवल
कम करने और इसी सीमा को घटाने से हर साल लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।